ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानुवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे त्रिशंकु ब्लेस्ड, त्रिशंकु को आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद तो कैसा है, वो एक श्राप के जैसे ही हो गया, क्योंकि त्रिशंकु को विश्वामित्र मुनि अपने तपोबल से स्वर्ग तो भेज देते हैं, लेकिन इंद्रदेव जो है स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनको उल्टा लटका के वापस से पृथ्वी में भेजते हैं। तो विश्वामित्र मुनि क्रोधित होकर के उनको बीच में ही रोक देते हैं। रुको, वहीं पे रुको, मैं आपके लिए नया स्वर्ग बनाता हूँ। तब तक वहीं पे लटके रह गए और उसके बाद नया स्वर्ग की रचना करना चालू कर देते हैं। और जब सारे ऋषि मुनिगण ब्रह्मांड के देखते हैं कि अरे ये क्या कर रहे हैं, एक नया ही स्वर्ग बना रहे हैं, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। सारे ऑलरेडी इंद्र हैं, देवतागण हैं, सब कुछ हैं, और उसी ब्रह्मांड में नया स्वर्ग बना देंगे तो फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा, डिस्टरबेंसेस क्रिएट हो जाएगा। जैसे इस संसार में भी हो जाता है ना डिस्टरबेंसेस कभी कभी। ये उसी प्रकार से एक मयान में दो तलवार डालने की जैसे हो जाएगा, तो मयान डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए सारे ऋषिगण मुनिगण आए और समझाने का प्रयास किए कि ऐसा मत करिए, ये उचित नहीं रहेगा। तो स्वर्गो अस्तु सशरीरस्य त्रिशंकुरस्य शाश्वतः नक्षत्राणि च सर्वाणि मामकानि ध्रुवाण्यथ यावल्लोका धरिष्यन्ति तिष्ठन्तु एतानि सर्वशः मत्कृतानि सुरा सर्वे तदनुज्ञातुमर्हता। तो विश्वामित्र मुनि बता रहे हैं, बोल रहे हैं, ऋषि श्लोक में बोले, जब ऋषिगण उनको मना किए कि ये उचित नहीं रहेगा, तो बोले मैंने त्रिशंकु को ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया, मैं प्रतिज्ञा दे चुका हूँ त्रिशंकु को कि उसको इसी शरीर में स्वर्ग भेजूंगा। और मैं भेज भी दिया, लेकिन देवतागण उनको स्वीकार नहीं किए, इसलिए मैं अलग स्वर्ग बना के उनको भेजूंगा। सो लेट द प्लेस वेयर त्रिशंकु इज बी एन इटर्नल स्वर्ग, and let all the stars created by me be permanent in every manner as long as the earth and other worlds survive. All of you demigods should permit this because they have been created by me. तो विश्वामित्र मुनि बोल दिए कि जहाँ पे त्रिशंकु अभी लटक रहे हैं, देवता वहां से उनको भेज दिए थे, तो वो जो स्थान है वो नित्य सनातन स्वर्ग बन जाए। और और अन्य बहुत सारे स्टार्स, तारे भी बना दिए, नक्षत्र भी बना दिए, जो कि परमानेंटली वो स्वर्ग के जो इटर्नल रेसिडेंस ऑफ त्रिशंकु उसको ऑर्बिट कर रहे हैं। तो वो भी हमेशा रहे जब तक पृथ्वी और पूरा जगत जब तक सरवाइव कर रहा है, ब्रह्मांड जब तक है, तब तक ये स्वर्ग भी मेरे द्वारा बनाया हुआ रहना चाहिए। और देवताओं को भी जो है चेतावनी दे दिए, बोले कि आप देवतागण, आपको भी इसको अलाउ करना चाहिए क्योंकि ये मेरे द्वारा बनाया गया है, आप मेरे विरोध में नहीं जा सकते। देवतागण ऋषि मुनि सब मना कर रहे हैं कि ये उचित नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा ये बनाया गया है, इसलिए इसको आप जो आपको अलाउ करना पड़ेगा। The Swarga created by Vishwamitra is eternal in the sense is spelled out clearly in the verse itself. It will survive as long as the earth and other planets last. It is not eternal like the spiritual word of Vaikuntha. This should be clearly understood. तो इटर्नल मतलब हमेशा रहे, मतलब जब तक
ब्रह्मांड रहने वाला है तब तक ये रहना चाहिए, ऐसा विश्वामित्र मुनि इच्छा रख रहे हैं और देवताओं को बोल रहे हैं कि आप इसको अलाउ करिए। एवं मुक्ता सुरा सर्वे प्रत्योचुर्मुनिपुंगवम्। Being thus addressed, all the demigods replied to the best of sages as follows. इस प्रकार से जब विश्वामित्र मुनि ने ये संबोधित किए उन देवताओं को, तो वो देवतागण वापस से विश्वामित्र मुनि को बोलते हैं, एवं भवतु भद्रं ते तिष्ठन्तु एतानि सर्वशः गगने तान्यनेकानि वैश्वानरपथाद् बहिः नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठा तेषु ज्योतिषु जाज्वलं ज्वाज्वलन् अवाकशिरास्त्रिशङ्कुश्च तिष्ठतु अमरसन्निभ। All right, O best of sages, may there be auspiciousness unto you. May all these stars created by you remain on the sky outside of the celestial sphere. Shining in their splendor, may Trishanku remain like an immortal, but with his head down. देवतागण जब इस प्रकार से फोर्स किए विश्वामित्र मुनि कि आपको अलाउ करना ही पड़ेगा, तो फाइनली देवतागण बोले कि ठीक है, ऑल राइट, आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। आपके द्वारा बनाए गए सारे नक्षत्र, आपके द्वारा बनाए गए जो ये स्वर्ग हैं, ये रहे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग जो अभी स्वर्ग हैं और नक्षत्र हैं जिस एरिया में, उसके बाहर रहना चाहिए ताकि डिस्टरबेंसेस क्रिएट ना हो। हाँ, यानी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो बनाया जाता है, जिसमें ऑलरेडी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसके बाहर आप अगर बनाना चाहते हैं तो हालांकि उसका ज़रूरत नहीं था, उचित नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बनाने की इच्छा है, ऐसा देवतागण बोल रहे हैं, तो ठीक है आप बनाइए, लेकिन ये सब दैट शुड रिमेन आउटसाइड ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर, उसके बाहर रहना चाहिए। और वहीं पे रहते हुए त्रिशंकु भी वहाँ पे राज्य करे और हमेशा बना रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका सिर नीचे ही रहेगा, विथ हिज हेड डाउन, क्योंकि शाप मिला है, तो ऐसे नीचे रहेगा। तो इस प्रकार से देवतागण फाइनली परमिशन तो दे दिए, लेकिन इस बात को वो चाहते हैं कि ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, यानी जो ऑलरेडी ब्रह्मांड चल रहा है सुचारू रूप में, देवतागण उसको मैनेज कर रहे हैं, तो उसमें डिस्टर्बेंसेस क्रिएट नहीं होना चाहिए, वो अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि भगवान विष्णु का सेवा है, देवतागण अपने मन से नहीं करते कार्य, वो भगवान विष्णु के द्वारा अपॉइंटेड है ना, वो सेवा में लगाए गए हैं, तो उनका जिम्मेदारी है कि भगवान की सेवा है, भगवान का ब्रह्मांड है, तो इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए, डिफेक्ट नहीं आना चाहिए। उसी प्रकार से हम कृष्ण का सेवा जब करते हैं, कोई प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट को हमको अच्छे से चलाना है लोगों के कल्याण के लिए, ताकि लोग अच्छे से भक्ति में बने रह जाएं। हाँ, तो पर्सनली अगर कोई कभी हमको कुछ बोलता है, अपमान करता है, कुछ करता है, सो वी आर रेडी टू टॉलरेट, हम उसको सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर भगवान की सेवा के लिए जो सिस्टम होता है, प्रोजेक्ट होता है, उसको कोई अगर छेड़छाड़ करे तो वो उचित नहीं है, तो हमको उनको फिर सावधान करना चाहिए। वो कुछ करना चाहते हैं तो इस प्रकार से करना चाहिए स्वतंत्र रूप से, कि वो जो सिस्टम जिसमें भगवान की सेवा ठीक ठाक तरीके से चल रही है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो इस हेतु कई बार जो है ऐसे स्टेप उठाने पड़ते। So the celestial sphere referred to as Vaishvanar here is the Jyotish chakra. Trishanku was to stay with his head down to show everyone the result of offending one's gurus. देवतागण स्पेशली कंडीशन लगा दिए कि आपके द्वारा बनाए गए नक्षत्र स्वर्ग, ठीक है हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे उनको, लेकिन इस ब्रह्मांड के जो सिस्टम उससे बाहर रखिए, ब्रह्मांड में ही रहेगा, लेकिन इस एग्जिस्टिंग सिस्टम के बाहर रखिए, सेलेस्टियल अफेयर के बाहर रहना चाहिए। और दूसरा, त्रिशंकु त्रिशंकु वहां पे राज्य कर सकता है हमेशा के लिए, लेकिन उसका सिर हमेशा नीचे रहेगा और पैर ऊपर। ऐसा क्यों? ताकि लोगों को पता चले कि अपने गुरुजनों का अनादर करने का क्या परिणाम होता है, दैट इज द रिजल्ट पनिशमेंट फॉर हिम। यानी देवतागण बोले ये उनका अपने गुरुओं का अवज्ञा करने के लिए ये उनका पनिशमेंट है, दंड है। So he will remain like an immortal, that is, he will be equal to the immortals by his power. He would remain like Dhruva. तो रहेंगे ऐसे, लेकिन इस प्रकार से नहीं। So the ज्योतिष चक्र is referred to श्रीमद् भागवतम। तो ज्योतिष चक्र
को यहाँ पे बताया गया, वैश्वानर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है देवताओं का। तो इसका वर्णन 5वें स्कंद में विस्तार से किया गया है कि कैसे ज्योतिष चक्र मूव करता है, वहाँ पे चीजें चलती हैं। So from residence of Yamraj, the sun travels to Nimalochani, the residence of Varuna. From there to Vibhavari, the residence of moon god, and from there again to the residence of Indra. In a similar way, the moon, along with other stars and planets, becomes visible in the celestial sphere and then sets and again becomes invisible. तो ये कार्य से चलता है। अनुयास्यन्ति चैतानि ज्योतिंषि नृपसत्तमम् कृतार्थं की- कीर्तिमन्तं च स्वर्गलोकगतं यथा। All these luminaries shall follow that best of kings who has become successful and famous as if he had attained स्वर्गलोका itself। तो जितने भी जो ये ज्योतिषी हैं, ल्यूमिनरीज, ये सब उसको फॉलो करेंगे जो सिस्टम है। हाँ, जैसे कि उन्होंने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया है, तो उसका सब उसको फॉलो करेंगे। ऐसा भी आशीर्वाद देवतागण के। विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सर्वदेवैरभिस्तुतः ऋषिभिश्च महातेजा बाढ़मित्याह देवता। Thus commanded by all the devas and rishis, Vishwamitra of great prowess and a mind devoted to dharma told the celestials all right। जैसे देवतागणों ने इस प्रकार से बोला, ये सोल्यूशन दिया, मतलब बैलेंस्ड। हाँ, विश्वामित्र तो चाहते थे, लेकिन देवतागण तैयार हुए वो करने के लिए, लेकिन बिना सिस्टम को बिगाड़े। तो कुछ उनको जब प्रपोजल दिए कि आप कर सकते हैं, स्वर्ग बनाइए अपना अलग से आपका कार्य करिए, नक्षत्र बनाइए, स्वर्ग बनाइए, लेकिन जो प्रेजेंट जो सिस्टम है, स्वर्ग है, नक्षत्र, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, इसलिए आप बाहर बनाइए और वहां पे रह सकते हैं त्रिशंकु राजा के रूप में। बाकी सारी चीजें नॉर्मल जैसे है चलती हैं वैसे चलेंगी। तो ये जब प्रपोजल दिए, तो विश्वामित्र जो है इसको तुरंत एक्सेप्ट कर ली, बोले ऑल राइट। इसलिए यहाँ पे विश्वामित्र मुनि को जो है बोला गया धर्मात्मा, बोला गया है कि हालांकि वो क्रोधित होकर के या अहंकार वश जो भी बोले, क्रोध में त्रिशंकु को प्रतिज्ञा कर चुके थे, इसलिए वो डिटरमाइंड थे कि योग्यता ना होने पे भी, देवतागण के द्वारा न स्वीकार करने पे भी त्रिशंकु को स्वर्ग में भेजना चाहते थे। तो इस जिद पे अड़े थे। लेकिन जैसे ही उनको ये प्रपोजल दिया गया कि ठीक है आप ये कर लीजिए, लेकिन इन इन कंडीशंस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो विश्वामित्र मुनि उसको एक्सेप्ट कर लिए। ये शो करता है कि इसका मतलब वो क्योंकि वो तपस्या किए थे, तो उतनी सात्विकता थी उनके अंदर, धर्मात्मा इसलिए बोला गया है। तो एटलीस्ट ये प्रपोजल भी वो स्वीकार कर लिए, दैट इज ऑल्सो गुड। लेकिन अगर कोई इस प्रकार का प्रपोजल भी स्वीकार नहीं कर पाता है और केवल अपने ही बात में अड़ा रहता है, दैट मीन्स ही इज सर्टेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय मोड ऑफ इग्नोरेंस और पैशन, गुडनेस की कमी है। ततो देवा महात्मानो मुनयश्च तपोधना जगमुर्यथागतं सर्वे यज्ञस्यान्ति नरोत्तमा। O prince, and then at the conclusion of the sacrifice, all the celestial great souls and sages, rich with austerity, went to their abodes by the way they had come। तो इस प्रकार से जब ये यज्ञ संपन्न हुआ, निष्कर्ष निकल गया, जितने भी महान आत्माएं, महान ऋषि मुनिगण, देवतागण अपने अपने स्थान में चले जाते हैं। So at the conclusion of the sacrifice indicates that Vishwamitra had made another person a representative of the sacrifice original sponsor, Yajman। So it can be inferred from this verse that the devas had accepted their shares of the sacrificial offerings। तो फाइनली जो है विश्वामित्र इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि त्रिशंकु, जो कि प्रारंभिक में ओरिजिनल स्पॉन्सर थे, यजमान थे इस यज्ञ को करने के लिए, लेकिन क्योंकि उनको शाप मिला था, चंडाल हो चुके थे वो, तो देवतागण फिर अपना यज्ञ का भाग स्वीकार नहीं किए थे। तो जब विश्वामित्र मुनि को पता चला, तो सात्विकता होने के कारण, धर्मात्मा है, तपस्या किया था उन्होंने, तो इमीडिएटली उन्होंने चेंज कर दिया स्पॉन्सर, फिर यज्ञ कंप्लीट किया। So, but now he had been transported to the heavens in his own body, since a sacrifice requires a yajman to be present till its proper and ceremonious completion, and it is possible to arrange for another person to represent the sponsor। Vishwamitra did exactly that to complete the sacrifice। देवतागण जब स्वीकार नहीं किए थे, तो त्रिशंकु को तो यज्ञ कंप्लीट नहीं हुआ है उसके पहले ही भेज दिए अपनी तपोबल से ही स्वर्ग की ओर, और त्रिशंकु बीच में अटक गए। तो फिर एक यज्ञ को कंप्लीट करने के लिए दूसरे स्पॉन्सर यजमान को ढूंढते हैं, उनको बैठाते हैं जो कि योग्य थे। फिर फाइनली देवतागण भी जब देखते हैं कि यज्ञ ठीक तरीके से संपन्न हो गया, तो अपने अपने भाग को, यज्ञ के भाग को स्वीकार भी कर लेते हैं। इस प्रकार से चैप्टर
कंक्लूड होता है, जिसमें त्रिशंकु को यह आशीर्वाद मिला विश्वामित्र की कृपा से कि वो उनके द्वारा बनाए हुए नए स्वर्ग में जाकर निवास कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, सुनह सोल्ड सुनह शेप सोल्ड, हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, एनी क्वेश्चन?